म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी अमाउंट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई 32,087 करोड़ रुपीस इन मार्च 2026 और सिर्फ फेब 2026 में 7.64 लाख नए इन्वेस्टर जुड़ गए हैं, यानी कि टोटल इन्वेस्टर 6.09 करोड़ हो गए। इसलिए आप भी समझ ही लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और आखिर इनमें ऐसा क्या है कि जो पहले रिस्की बेट लगा करता था हमें, वो आज इन्वेस्टर्स के इतने बड़े चंक को अट्रैक्ट कर रहा है। देखो, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिव का मतलब हुआ कि मैनेजर स्टॉक्स पिक करेंगे और पैसिव का मतलब ये हुआ कि फंड सिंपली किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड फॉलो करता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को। अब जब आप इन्वेस्ट करते हो, फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली उस पूल्ड मनी को कहां पुट करना है। यू कैन इन्वेस्ट एज लिटिल एज 100 रुपीज। दैट सिंगल 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट इज इंस्टेंटली स्प्लिट अक्रॉस 30 to 50 डिफरेंट स्टॉक्स फ्रॉम मल्टीपल सेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द फंड। अब आप कैटेगरीज में भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देख लीजिए कि ब्रॉडली 3 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। सबसे पहले इक्विटी फंड्स। ये फंड्स कंपनीज के शेयर्स यानी कि स्टॉक्स खरीदते हैं। इसमें रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, इसलिए यूजुअली ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं इसे। पर यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। फिर दूसरे टाइप के फंड हैं डेट फंड्स। ये फंड सेफ जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। यहाँ पर क्या होता है, रिस्क जो है वो काफी कम होता है, बट रिटर्न भी रिलेटिवली यहाँ पर आपको स्टेबल दिखेंगे। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी एंड डेट दोनों फंड्स का मिक्स होते हैं। थोड़ा पैसा स्टॉक्स में, थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, इसलिए ये यूजुअली इक्विटी से कम रिस्की और डेट से थोड़ा बेटर रिटर्न देते हैं आपको। अब इसमें आप पैसा बनाते कैसे हो वो समझो। म्यूचुअल फंड से मेजरली पैसे 2 तरह से बनते हैं, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर फिक्स्ड रिटर्न से। अगर फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, इसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर फंड बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है तो वहां से फिक्स टाइप का रिटर्न मिलता है। सो एंड में क्या होता है, जब ये सब इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फंड का NAV यानी कि प्राइस बढ़ जाता है और वही डायरेक्टली आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। बट लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते क्यों हैं? डायरेक्ट शेयर्स भी तो ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स पैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर आपके, खुद रिसर्च आपको नहीं करनी पड़ती। पैसा अलग अलग कंपनीज में स्पेंड होता है, यानी कि रिस्क आपकी कम हो जाती है। कभी भी पैसा आप निकाल सकते हो। प्लस कुछ फंड्स लाइक ELSS जो हैं उसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर रिस्क क्या है वो भी समझ लीजिए। मेन रिस्क यहाँ पर है वोलेटिलिटी, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर टाइड टू द स्टॉक मार्केट। तो आपको एग्जैक्ट सेम रिटर्न हर बार या हर साल नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, योर इन्वेस्टमेंट माइट जंप +10% इन योर फर्स्ट ईयर बट ड्रॉप टू -2% इन द नेक्स्ट ईयर। म्यूचुअल फंड्स अपनी मैनेजमेंट के लिए फीस भी चार्ज करते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो हम कहते हैं, अराउंड 0.02% टू 2.5%। अब अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें, तो बस स्क्रीन पर दिखाए इन पॉइंट्स का ध्यान रखें।